दंभिकासुर के मन में भय होते हुए भी दृढ़ निश्वास लेकर अपनी 7वीं यानी आखिरी गुत्थी पूछना आरंभ किया। सिद्ध वाटिका नामक नगरी में सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी, पर रानी से भी अधिक सुंदर थी उनकी रूपवती बेटी कमलिनी। राजकुमारी कमलिनी न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि वह संगीत, काव्य और युद्ध कला में भी पारंगत थी। बचपन से ही उसने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण नगरवासी कहते थे, यथा नाम तथा गुण कमलिनी अंदर से कमल की तरह कोमल और बाहर से पूर्णतया दक्ष। समय बीतता गया और राजकुमारी यौवन की दहलीज पर पहुंची। उसका सौंदर्य जैसे रोज नए रंगों में खिलता जा रहा था। यह देखकर राजा सत्यकेतु और रानी सुलोचना को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। सभी दिशाओं में सूचना भेजी गई, सिद्ध वाटिका की राजकुमारी के लिए योग्य वर की आवश्यकता है। बड़े बड़े राजाओं ने अपने चित्र और वंशावली भेजी। राजमहल चित्रों से भर गया, पर कमलिनी ने किसी को देखकर न मुस्कुराहट दी, न ही कोई रुचि दिखाई। राजा ने एक दिन कमलिनी से पूछा, बेटी चाहो तो हम स्वयंवर रचाएं। कमलिनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, स्वयंवर में बाहरी दिखावे होते हैं। मैं किसी ऐसे को जीवन साथी नहीं बनाना चाहती जो केवल राजसी वस्त्र या नाम रखता हो। इसके बाद उसी दिन राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में श्रेष्ठ होगा वही कमलिनी से विवाह करेगा। कुछ ही समय में चारों दिशाओं से 4 विचित्र और रहस्यमय युवक आए, एक से एक अनोखी शक्तियों के साथ। पहला वर रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ बोला, मैं ऐसा वस्त्र बनाता हूँ जो स्वर्ग के देवताओं तक बिकता है। 5 लाख में एक वस्त्र बिकता है। 1 लाख देवताओं को अर्पित करता हूँ, 1 लाख से अपने शरीर को सजाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और शेष में अपने निर्वाह का प्रबंध करता हूँ। ये कला सिर्फ मुझे आती है। दूसरा पात्र बोला, मैं जल, थल और आकाश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों की भाषाएं समझने और उनसे संवाद करने की अद्वितीय कला में निपुण हूँ। यह विलक्षण विद्या मुझे दिव्य तप और साधना से प्राप्त हुई है और यह कला इस समस्त संसार में केवल मुझे ही ज्ञात है। अगले 2 पात्र की बात तथा विक्रमादित्य की जवाब और दंभिकासुर का अंत देखने के लिए जुड़े रहे और कमेंट में पार्ट 12 लिखना ना भूलें।